सुरेश जी, कैसे देखते हैं कि जब विपक्ष ठीकरा फोड़ने लगता है, अलग अलग जो कहते हैं ना कि किनारा झांकने लगता है, वो मीडिया पे ठीकरा फोड़ता है, वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ता है, जहां जहां उसके प्रत्याशी जीत जाते हैं वहां पर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जहां पर उसके प्रत्याशी हार जाते हैं वहां पर पुलिस भी मतदाताओं को बाहर नहीं निकल देती। ये एक नई तरीके की शैली है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं पिछली 40 वर्षों से कम समय देख रहा हूं कि विधानसभा में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें प्रतिक्रियाएं आती हैं। सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया होती है, फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। आप 40 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो सरकार सत्ता में रही है उसकी प्रतिक्रिया देख लीजिए, अब विपक्ष की प्रतिक्रिया जी लगभग। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया देख लीजिए विपक्ष की, और भारतीय जनता पार्टी अगर पक्ष में आ गई है तो सपा की प्रतिक्रिया देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए। इसलिए मैं इन विषयों पर नहीं जानता, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बात है, लेकिन जीत को स्वीकार करना चाहिए और हार की चुनौती को भी स्वीकार करना चाहिए। अगर सरकार कर्नाटका में आप जीते हैं, आपको बधाई है, यहाँ की हार को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको इस हार के लिए किनको जिम्मेदार मानना है, किसको नहीं मानना है, तो आपकी पार्टी तय करेगी, आप तय करेंगे। लेकिन हाँ, यह निश्चित रूप से संगठनात्मक रूप से आपको सोचने की भी जरूरत है, आपको देखने की भी जरूरत है। जहां जहां भी संगठन आपका मजबूत रहेगा, जिस भी राजनीतिक दल की बात होगी, और मैं फिर एक बार वही बात आपसे दोहराना चाहता हूं जो पिछले में कह चुका था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज नहीं कई वर्षों से पिछड़ों से वर्क कर रही है, और उस वर्क में उनको यह सफलता मिली कि कम से कम पूरे देश में, प्रदेश में यह संदेश देने में कामयाब हो गए, जो कई वर्षों से हम सोच रहे थे या हमारे सामने आ रही थी कि एक वर्ग का मतदाता, एक 20% मतदाता ही भारत सरकार बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उस भ्रम को कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, और उसका असर यह हुआ है कि अब सभी राजनीतिक दल, मैं किसी राजनीतिक दलों का नाम नहीं करता, अब उन राजनीतिक दलों की निगाहें निश्चित रूप से उन 80% मतदाताओं पर जाकर टिकी हुई हैं, या उन 80% मतदाताओं को भी रुझाने में लग गए हैं जो अब सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में लग गए हैं। और निश्चित रूप से अब वो 20% उतने रिलेवेंट नहीं रह गए सरकार में जितने रिलेवेंट हुआ करते थे। ये आज की राजनीति का सच है, और इसी राजनीति को सच मान के अगर सभी राजनीतिक दल क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप सफलता असफलता दोनों का स्वाद चखना होगा। ठीक है, रतन मंडला जी, कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है भाजपा ने एक शुरुआत जरूर की है कि जो सियासत की शैली है, जो संवाद की शैली है, कोई भी चुनाव उसके लिए छोटा नहीं होता है, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो, स्थानीय नगर निकाय का चुनाव हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसदीय चुनाव हो। क्या विपक्ष को भी अब समझने की जरूरत है कि कई ऐसे बसपा जैसे जो बड़े दल हैं वो तो कहते थे कि निकाय चुनाव में हमारा शीर्ष नेता तो जाएगा नहीं, और जाता ही नहीं, और बयान भी नहीं देता। क्या ये जो शैली है, जो प्रोटोकॉल कभी हुआ करता था बड़े नेताओं का, वो टूट चुका है और अब जरूरत है लगातार संवाद करने की? हाँ, 80 के दशक के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से हम देख रहे हैं कि पार्टी ने इलेक्शन जीतने को एक अपने लिए उद्देश्य सा बना रखा है कि हमें इलेक्शन जीतना है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ऐसा करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव जीतकर ही आपको सत्ता मिलती है, ये हमारे देश का सिस्टम है। तो अगर कोई पार्टी चुनाव जीतने को एक बिल्कुल मशीनरी की तरह तैयार करके और उस पर काम करके और लोगों के बीच में जाके चुनाव जीतती है, तो ये उस पार्टी के अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी की सफलता का नतीजा है। दूसरी बात जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कहा जाता था कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन अगर उस शहरी पार्टी को आज पूरे देश में तमाम सारे राज्यों में उनको सफलता मिली है, असफलता भी मिली है हाल में, लेकिन सफलता का जो ग्राफ है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। कहीं एक भी राज्य उनके पास नहीं था, आज कितने सारे राज्य हैं और लोकसभा में कितनी सारी सीटें हैं, तो वो सब सारी सीटें शहरी तो हैं नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो कोई और प्रदेश हो। तो अब ये कहना कि ये पार्टी केवल शहरी लोगों की पार्टी है, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि अब जीत केवल शहरों की बदौलत बिल्कुल, हमें लगता है नहीं किसी भी राजनीतिक दल की सफलता यही कि वो शहर और गांव में अपने आप को बांट के ना रखे। मतदाता यहाँ भी है, मतदाता वहां भी है, चुनाव यहाँ भी होते, चुनाव वहां भी होते। एक और प्रतिक्रिया आ रही है, हम उसको भी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा। भाजपा के विकास कार्यों को, कानून व्यवस्था को देखते हुए जनता ने वोट किया है और मुझे जिताया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, देवतुल्य जनता फिरोजाबाद की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दूंगी और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी और जनता में कोई भेदभाव नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा विकास कराया जाएगा। संजय जी, ट्रिपल इंजन की सरकार, एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे कि ट्रिपल इंजन की सरकार जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, ठीक है, जीत हासिल हो जाती है, मेयर के पद में भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बारिश ना पूरे शहर का जो है ना मिजाज बिगाड़ देती, पोल खोल देती। क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई, बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम करने की जरूरत होगी अब? निश्चित रूप से इतनी बड़ी जीत, जो भी बड़ी जीत होती है वो आपको अपने काम के लिए और गंभीरता लाने के लिए प्रेरित करती है। ये उसका ये जो जनमत का दबाव है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं जिन्हें हम एडवांस सिटीज बनाने की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3,500 किलोमीटर की हम जो ये सीवर लाइन है वो डाल चुके हैं, 45 से ज्यादा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा चुके हैं, 5,000 किलोमीटर की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। नगर निकाय चुनाव से लेकर एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि लगातार सुबह से ही जो ब्रेकिंग न्यूज का जो दौर है वो बढ़ता गया है और लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और इसी में एक और खबर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस समय के उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर, जैसे पूरे 75 जिलों में भाजपा की जो बढ़त देखी गई, 17 के 17 जो मेयर भाजपा के हुए हैं, एक बड़ी अप्रत्याशित जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यह पहली बार है कि भाजपा को इतनी प्रचंड जीत नगर निकाय चुनाव को लेकर सामने आई है, और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जनता का धन्यवाद भी दिया। लेकिन पिछले 6 साल में जो बड़े बदलाव देखे गए हैं उनका कहीं ना कहीं असर जरूर रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाया गया उसी तरीके से अर्थव्यवस्था को बढ़ाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे जो बड़े कार्यक्रम कराए गए जहां पर 34 लाख करोड़ का निवेश हुआ, तो यही है उत्तर प्रदेश में जो निवेशक है उनका भरोसा बढ़ा है। संजय जी, बात कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, वो जो विकास के कार्यक्रम है उसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्धता है, और मैं समझता हूं कि 24 तक हर घर तक नल पहुंचाना एक ऐसा सपने को साकार करने जैसा होगा। नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और हर घर तक नल पहुंचेगा, हर घर तक बिजली पहुंचाई है, और सीवर की लाइन के साथ सबको जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बेहतरी के आधार पर पूरा उत्तर प्रदेश जो खुले में शौच से मुक्त हुआ है, बड़े हमने इसमें कदम उठाए हैं। तो निश्चित रूप से जो हमें जीत मिली है उसके आधार पर बहुत सारे नीचे नगर पालिकाएं, नगर पंचायत ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी का अपना मेयर नहीं था। इन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से निश्चित रूप से इन योजनाओं को जनता के दरवाजे तक ले जाएंगे।